पीटीआई की 3 साल हुकूमत की अजब करप्शन की गजब कहानी। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4,250 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। सिर्फ 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का होशुबा इजाफा। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी 8 कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं। फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में फराह गोगी ने एक बड़ी हाउसिंग स्कीम में 240 केनाल जमीन अपने नाम कराई। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से फराह गोगी ने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। फराह गोगी की बहावलपुर, गुजरांवाला में ज़रई अराजी, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें भी हैं। चक्री में 200 केनाल ज़रई जमीन भी मलकियत। $190 मिलियन करप्शन स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने फराह गोगी को तलब कर लिया, नोटिस भी जारी। फराह गोगी को 13 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक फराह गोगी तलब करने पर नैब में पेश नहीं हुई। फराह गोगी को बतौर मुल्जिमा मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई। अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम के 16वें सरबराही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने रीजन में मजीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की जरूरत पर जोर दिया। इक्तिसादी ताउन तंजीम को खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम करार दे दिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के सदर के इक़दाम को सराहा। गजा पर 1 माह से जारी दहशतगर्द इसराइल के हमलों में मजीद तेजी। 24 घंटे के दौरान स्कूलों, अस्पतालों के अतराफ बमबारी, जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। मजीद 306 मजलूम फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की तादाद 10,500 से तजावुज़ कर गई। शहदा में 5,000 के करीब बच्चे और 3,000 खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद शहरी जख्मी। 15 लाख मजलूम फ़लस्तीनी बेघर। हज़ारों लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकान। खाने को रोटी, न पीने को पानी, पनाह के लिए कोई छत, न इलाज के लिए कोई अस्पताल और अद्वियात। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल बंद, बड़े अस्पताल गैर फाल। गजा में सेहूनी फोर्सेस की बमबारी के बायस सेहत का निज़ाम तबाह। संगीन बीमारियों में मुब्तला 3.5 लाख मरीज इलाज के बगैर तड़पने पर मजबूर। 50,000 से ज़ायद हामला खवातीन भी इलाज की सहूलियात से महरूम। आलमी इदारा सेहत ने बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। गजा शहर की सड़कों पर झड़पें जारी। गजा में दाखिल होने वाली सेहूनी फौज को हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना। इसराइली फौज के खिलाफ हमास के जंगजू हमलों में मसरूफ। गजा में 33 रोज से जारी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के बाद 3 रोज के लिए जंगबंदी का इम्कान है। मलेशिया का हमास की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक हकीम उल उम्मत डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की 146वें यौम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के गार्ड्स ने मज़ार इकबाल पर फराइज संभाले। स्टेशन कमांडर लाहौर पाकिस्तान नेवी कोमोडोर साजिद हुसैन की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। यौम इकबाल पर पाक फ़ज़ाइया का भी शायर मशरिक को खिराज अक़ीदत। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में आज और कल कारोबार की इजाज़त मिल गई। बाजार और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम भी आज खुले रहेंगे। IT सेंटर, मेडिकल स्टोर, कॉल सेंटर, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरी, चिकन, किराना और ग्रॉसरी शॉप्स लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। पंजाब के 8 शहरों में इतवार तक तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। बैंक भी कल 10 नवंबर को बंद रहेंगे। लाहौर बदस्तूर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 411 रिकॉर्ड। कल लाहौर में हल्की बारिश का इम्कान।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले इंसाफ देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसी ने जुर्म किया है तो उसे सजा भी इलेक्शन से पहले मिलनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वोट को इज्जत दो का मतलब है इदारे अपनी हदूद में रहें, इलेक्शन मशकूक होने की आवाजों को मजबूत ना होने दिया जाए। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान जा रहे हैं। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। 8 नवंबर को 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 2 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अब यात्रा बुकिंग पोर्टल के जरिए दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का मेला सज गया। रैली के पहले रोज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैग नंबर अलॉट किए जाएंगे। कोट अद्दू में भी फराटे भरती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 7 विकेटों पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। बारिश हुई तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान को इंग्लैंड से बगैर किसी बड़े मार्जिन के हराना होगा। मुल्क में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने और छोटे किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाक फौज का एक और अहम इकदाम। पंजाब में ग्रिड प्रोजेक्ट का आगाज। पाक फौज, पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और निजी कंपनी की मदद से लाहौर में प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। छोटे किसानों को मुफ्त वेटनरी सर्विसेज मिलेंगी। मवेशियों की मुफ्त वैक्सीनेशन। छोटे किसानों को बैंकों से बिला सूद कर्जे मिलेंगे। काश्तकारों ने पाक फौज की इस काविश को खूब सराहा।